हेलो एंड वेलकम टू सोनाली वर्मा हार्ट एंड सोल। अभी मैंने थैंक यू वाली रील बनाई इंस्टा के लिए बिकॉज 100K फॉलोअर्स हो गए। उसमें भाई आपका भी थैंक यू। आप लोग हो जो प्यार इतना देते हो, सपोर्ट देते हो, इसलिए मेरे जैसे लोग काम छोड़ने के इतने साल भी 100K फॉलोअर्स ले लेते हैं। थैंक यू। ओह कितनी बड़ी बी, ये भी थैंक यू। ब्लेसिंग आई कोई, है ना। आज मैं घर से बाहर, हमारे घर के पास ये प्यारा सा एरिया है, यहाँ पे बैठी हूँ क्योंकि छोटी छोटी बूंदाबांदी हो रही है और अगले 3-4 दिन ना बहुत ही बारिश का वेदर फोरकास्ट है। तो मुझे पता था कि अगले 4 दिन तो हम कहीं बाहर जाने वाले हैं नहीं, अगले जो नेक्स्ट ब्लॉग बनाएंगे हम घर में बैठ के बात करेंगे। तो मुझे था कि आज थोड़ी हवा खाएं और आपको इस अच्छे से साफ माहौल में थैंक यू बोले। और जो मुझे आपसे बात करनी थी ना, वो ये आज बात करनी थी, थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है तो भाई बड़े प्रेम से सुनना कि जो इंडिया और पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट जो हुई है और जो रिलेशनशिप्स हो गए हैं, उनका असर हम यहाँ न्यू जर्सी में आम अमरीकी ज़िंदगी गृहस्थी यहाँ का जीते हुए हम उस सब कॉन्फ्लिक्ट का असर यहाँ क्या देख रहे हैं। तो थोड़ा टेढ़ा टॉपिक है, पेशेंटली प्लीज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेना। तो भाई ये खबर आने लगी इंडिया से, है ना, कि पहले तो पहलगाम की आई, बड़ा मन विचलित हुआ। एंड फिर जब इंडिया ने स्ट्राइक किए और वहाँ से पाकिस्तान से जवाब आने लगे, तो यहाँ पे तो भाई न्यूज़ हेडलाइंस पढ़ो और इतने दूर बैठे हो। एंड अब सच आपको बताना पड़ेगा, आई एम एन अमेरिकन, तो हूँ तो मैं अमेरिकन सिटीज़न, लेकिन मेरा परिवार और मेरी जड़ें और मेरा जो सारी अब चाइल्डहुड और लाइफ और मेमोरीज़ और मम्मी और सिस्टर और फ्रेंड्स, वो तो सब इंडिया में है। तो ऑब्वियसली चाहे मैं कितनी ही अमेरिकन हूँ, चाहे अब मैंने अमेरिका को अपना देश बना लिया हो, लेकिन ये सब खबर देख के मन तो ख़राब होता है ना। युद्ध की खबर कभी भी अच्छी खबर नहीं होती। अब चाहे हम बैठ के पाकिस्तान को ब्लेम करें या पाकिस्तान में लोग बैठ के इंडिया वालों को गाली दें, लेकिन है तो युद्ध। तो यहाँ बैठे बैठे आप जब न्यूज़ बस दूर से कंज्यूम कर रहे हो, आप वहाँ रह नहीं रहे, आप अपने परिवार की डेली बात नहीं कर रहे, तो यहाँ ना इट इज़ वेरी सैड टू से, लेकिन एक हल्का सा उस न्यूज़ को लेकर आप ना उससे डिसएसोसिएट हो जाते हो, थोड़ी सी दूरी तो आ जाती है। एंड ये मैं ये नहीं कह रही कि यहाँ बैठ के भाई इंडियंस ने पाकिस्तानियों का साथ दिया या पाकिस्तानियों ने बड़ा इंडियंस का साथ दिया, ये सब नहीं हुआ। लेकिन ये कहना पड़ेगा कि यहाँ पर जो इंडियंस और पाकिस्तानी हैं, वो कोई भी जिससे भी मैं मिली हूँ पिछले 2 हफ्ते में, इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा है टेढ़ा, है ना। और यहाँ पे क्या होता है कि आप जी गए किसी रेस्टोरेंट, तो समझ में नहीं आता वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। आप गए मतलब आपको इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है कि ये इसका मालिक कौन है। इन्वेस्टिगेट करके कौन खाना खाता है। आप तो इंडियन रेस्टोरेंट में गए, अब इंडियन रेस्टोरेंट चाहे वो इंडियन चला रहा हो चाहे पाकिस्तानी चला रहा हो, आपको पता नहीं चलता। चाहे आप गए किसी, अब यहाँ पे हाल ही में हुए थे भाई होली मेले वगैरह, बिकॉज होली के समय तो यहाँ ठंड होती है, वहाँ आप कैसे पकड़ोगे कि जिसने स्टॉल लगाया है कबाब का वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। इंडियन लोग भी कबाब के स्टॉल लगा सकते हैं, ठीक है ना। आप गए किसी मेले में, वहाँ पे आपने कोई सूट का स्टॉल देखा, तब आप कैसे पकड़ोगे कि जो लेडी बेच रही है वो इंडियन है या पाकिस्तानी है। अमेरिका में आके ना ये इंडिया पाकिस्तान वाली चीज़ ना बहुत ब्लर हो जाती है। आपका बोलने का स्टाइल वही है, आपकी स्किन का कलर वही है, आपका लहजा, अंग्रेज़ी का जो एक्सेंट आता है वो भी लगभग सेम है। तो यहाँ आप ना ऐसे किसी को पकड़ पकड़ के तो पूछने वाले हो नहीं कि तू पाकिस्तानी है या तू इंडियन है। मैं पाकिस्तानी हूँ तो तेरे से नफ़रत करूँ, या तू इंडियन है इंडियन है तो चल मैं तेरे से नफ़रत करूँ अगर मैं पाकिस्तानी हूँ। ये सब तो यहाँ होता नहीं है। यहाँ तो भाई ज़िंदगी चल रही है, नॉर्मल चल रही है। एंड लेकिन कई जगह थोड़ी सी सिचुएशन ऑकवर्ड हो जाती है। अब जैसे मैं जानती हूँ कि एक आधे क्लास में जो हमें जाता है वहाँ 20-30 बच्चे कूद रहे हैं, उसमें मैं जानती हूँ कि ये 2
एक लेडी है पाकिस्तानी, लेकिन अब उनको 30 बच्चों के बीच में, और उसमें 20 आपके अमेरिकन गोरे हैं, फिर कोई मैक्सिकन भी हैं, फिर थोड़े दूसरी एथनिसिटी के भी हैं, एशियंस माने चाइनीज़, फिलिपींस भी हैं, इंडियंस भी हैं, एक आधा अगर मैं जानती हूँ किसी को पाकिस्तानी, तो वहाँ जाके मैं क्या करूँगी? मैं तो कुछ करूँगी नहीं, लेकिन हम कोई टॉपिक ही नहीं छुएंगे। फिर ऐसी यहाँ पे ना ऑकवर्ड सिचुएशन 2-3 बार हो जाती है कि मतलब फिर आप उनसे मिलते हो, आपकी नज़र से नज़र मिलती है और आप कहते हो, और फिर आप जी निकल लेते हो, मतलब आपको टॉपिक छूना ही नहीं है, ऐसी वाली ऑकवर्डनेस हो जाती है। अब देखो, आप अपने घर के अंदर दरवाज़ा बंद करके कितनी खबर देख रहे हो, क्या आप सोच रहे हो, क्या किससे बात कर रहे हो, वो आप अपने घर में दरवाजे बंद करके कर रहे हो ना। ओपनली तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा भाई, ज़माना यहाँ बहुत अलग है। यहाँ ना हर चीज़ पे तो लोग 100 लोग हैं जो आपको टोक रहे हैं, देख रहे हैं, है ना। 100 लोग हैं, देखो मैंने हेलो बोला किसी को बीच में तो यहाँ आपको 10 लोग हैं जो आपको ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, टोक रहे हैं। आपने कहीं भावुक होके किसी के साथ झगड़ा शुरू कर दिया तो जी फटाफट 2 मिनट में पुलिस आ जाएगी। कौन हो तुम? वाई यू डिस्टर्बिंग द पीस? तुमने किसी के खिलाफ कुछ भेजा? तुम किस वीज़ा पे हो? आओ अब हम तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये बड़ी ना टेढ़ी सिचुएशन हो जाती है। लेकिन इस टेढ़ी सिचुएशन में, इस ऑकवर्डनेस में ज़िंदगी चल रही है। मन मन में आप जिस कंट्री को सपोर्ट कर रहे हो आप करो, लेकिन ओपनली यहाँ कोई कुछ किसी को नहीं कह रहा। अच्छा, यहाँ ये कहना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आप ये देख रहे हो, बिल्कुल भी आपने ये नहीं कहना कि मैं इंडिया के खिलाफ बोल रही हूँ या इंडिया के सपोर्ट में नहीं बोल रही, ठीक है। ये है जी रियलिटी ऑफ इंडिया पाकिस्तान रिलेशनशिप्स इन अमेरिका। अब मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रही हूँ और मुझे लगता है कि हो सकता है पाकिस्तानी लोग भी ऐसे ही फील कर रहे हो, है ना। वो भी सोच रहे हो कि क्या अब ये इंडियन है, अब चलो इनसे हेलो हेलो बोलो और कटो। तो एक ऑकवर्डनेस में कभी किसी से टकराव हो जाए तो हेलो हो जाती है, बाकी कोई इस बारे में ओपनली बात नहीं करता। हम जहाँ पर भी जाते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट को लेके सब हैं चुप। एंड यहाँ ये ज़रूर मैं बोलूँगी कि मैं नहीं चाहती कि आप लोग इस व्लॉग को देख के कोई भी झगड़े वाली या कोई भी डिसरिस्पेक्ट वाली बात लिखो, ठीक है। मेरा फ़र्ज़ है, क्योंकि मैं कहती हूँ मैं हार्ट एंड सोल चैनल हूँ, तो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं साफ़ आत्मा के साथ जो मेरे दिल में है साफ साफ आपके साथ शेयर करूँ। तो मैंने जी अपने दिल की बात आपके साथ शेयर कर ली, लेकिन मेरे व्लॉग का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी समुदाय को, किसी भी देश को, किसी भी इलाके को चाबी भर रही हूँ कि आप आओ और मैदान में उतरो और अब कुछ झगड़े वाली बात करो। परमात्मा हर बच्चे को सुखी रखे, हर इंसान को परमात्मा सेफ रखे दुनिया में। इंडिया की अपने पड़ोसी देश के साथ झड़प हुई है, पड़ोसी देश ने इंडिया को बहुत परेशान किया है। ये सब जो बातें हैं ना, ये हमारे जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं जो आप लोगों ने ही वोट डाल के चुने हैं, आप उनको सुलझाने दो। आप रखो अपने परिवार पे फोकस। आपके बच्चे कोई भी गलत चीज़ आपके मुंह से ना सुने ना देखें। आपके बच्चे, आप उनको सिखाओ कि बेटा आपने बड़ा होके दुनिया पे राज करना है, पूरी दुनिया आपकी मुट्ठी में है, आपको जहाँ जाना है, जिस देश के जिस कोने में भगवान आपको काबिलियत दे आप जाएं और उस कोने में आपको इज्जत मिले, पैसा मिले, सम्मान मिले, आपके परिवार का वेलकम हो। आपने अपने बच्चों को ना यही सीख देनी है। मतलब ये मेरी थिंकिंग है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं एंटी इंडिया कुछ बोल रही हूँ। मैं बस एक माँ के तौर पे एक छोटी सी गुजारिश कर रही हूँ बस। तो कोई भी इंसान, अगर आपने कुछ भी गलत मेरी कमेंट पे लिखा ना, तो मैं बस आपसे नाराज़ हो जाऊँगी। गलत चीज़ नहीं करनी। हमने यहाँ बिल्कुल समझदारी से, ये समझदार लोगों की चैनल है, यहाँ हम समझदारी से बातें करते हैं, चाहे टॉपिक थोड़े टेढ़े हों, ठीक है। तो मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ इंडिया का सेंटिमेंट, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ, और मैं आपसे यही गुजारिश करूँगी कि हार्ट वाली ही सारी प्लीज़ आप कमेंट लिखें, ठीक है।
बाय बाय, सी यू अगेन वेरी वेरी सून। वेरी वेरी सून क्या, एवरी मंडे एवरी थर्सडे, वेरी वेरी सून तो मुझे कहना बंद ही कर देना चाहिए। आई विल सी यू अगेन ऑन मंडे एंड थर्सडे। बाय बाय।